हाथों से काट के सोल्डर किए गए हैं, क्योंकि हमने एक ताजमहल की उम्र भी तय की है कि 500 साल इस ताजमहल को कुछ होना नहीं चाहिए। बिल्कुल। और उसी अंदाज में हर चीज़ बन रही है, हर चीज़ की जॉइनिंग हो रही है, हर चीज़ का सोल्डर हो रहा है। टोटल 30,000 पार्ट बने हैं और एक दूसरे के साथ इनको या तो रिविट स्क्रू से कसा गया है या सोल्डर किया गया है और इसी अंदाज में इनको बना रहे। हमारे ताज की खूबी ये होगी कि टोटल 3,000 स्क्रू से वो फिटिंग होगा, मगर एक भी स्क्रू बाहर नहीं दिखेगा। अच्छा। एक भी जॉइंट्स बाहर नहीं दिखेगा। अगर कोई अनजाना आदमी इनको अगर वापस खोलना चाहे तो जब तक हमारी गाइडलाइन ना होगी या उनके पास वो चीज़ जो हम एक बुक्स देंगे वो नहीं होगी तो वो नहीं खोल सकता। बिल्कुल। ऐसे भी जो आगरा का ताजमहल है उसका आर्किटेक्चर बेहतरीन है, कुछ भी खामी उसमें आप नहीं निकाल सकते। जिन लोगों ने ताजमहल आप में से खुद जाकर देखा है आगरा में, वो इस बात को समझ सकते हैं कि उसका जो आर्किटेक्चर है वो कमाल का है और वैसा ही कुछ यहाँ पर हनीफ साहब अपने ताज को भी बना रहे हैं। हनीफ जी, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि अब अगर हम बात करें कि उस ताजमहल को जो आप बना रहे हैं रखेंगे किस पर, एक स्टैंड भी उसके लिए बनाया जा रहा है, वो भी काफ़ी नायाब है, हमने सुना है। स्टैंड इतना ज़बरदस्त तरीके से बना है हमने, बड़े जुनून के साथ। एक साल में बना है 1000 किलो शीशम की लकड़ी से जी। और इसको हमने बनवाया है गुजरात पालीताना में अब्दुल भाई से जी। वो जैनियों के बड़े बड़े मंदिर के दरवाजे बनाते हैं। हमें पता पड़ा था कि ये इंसान हाथों से वर्क कर सकता है जी। तो हमने पालीताना गए, यहाँ से 1000 किलोमीटर दूर है। इनसे बात की तो इन्होंने बोला कि हम बनाएंगे, मशीन कट बनवा लो, सस्ता बनेगा। हमने बोला नहीं, पैसा चाहे जितना लगे मगर हमें हैंडमेड चाहिए। तो उन्होंने बोला बिल्कुल बनाएंगे, मगर साइज़ इतनी हैवी लग रही थी कि इनकी इतनी हैवी शीशम की लकड़ी मिल नहीं रही थी। आहवा डांग के जंगल से हमने गुजरात में नवसारी से इस लकड़ी को ख़रीदा और उन्होंने भी कटी हुई लकड़ी हमें नहीं दी, पूरे के पूरे पेड़ हमें ख़रीदने पड़े और उसको कटवा के इसमें से हमारी किस्मत अच्छी थी कि इतनी हैवी लकड़ियाँ उसमें से निकल आई। टोटल लगभग 1000 किलो वजनी अभी हमारा टेबल है और उस टेबल की उम्र भी 500 साल से कम नहीं है। बिल्कुल। एक सवाल मैं यहाँ आपसे पूछना चाहूँगी और मुझे यकीन है कि दर्शक भी ये जानना चाह रहे होंगे। आगरे के ताजमहल को तो हम जाके देख सकते हैं, दुनिया भर से लोग आते हैं वहाँ पर जाके देख सकते हैं, लेकिन आम लोग क्या आपके सपनों के ताजमहल को देख पाएंगे? बहुत लोगों ने सजेशन दिए कि आप जब भी इनको डिस्प्ले करो तो इनका टिकट रखो, ये करो वो करो, मगर हमने लोगों की बात नहीं मानी है। हमने ये कहा कि हम भोपाल में इसको मिंटो हॉल में, गवर्नमेंट भी हमारा सपोर्ट कर रही है क्योंकि हम ये हैंडमेड हिंदुस्तानी हाथों से बनी हुई चीज़ पेश कर रहे, वर्ल्ड रिकॉर्ड करने जा रही है। तो गवर्नमेंट ने मिंटो हॉल स्पेशल केस में 10 दिन के लिए खोला है और वहाँ पे हम इनको पब्लिक के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट खोलने वाले हैं कि आके देखिए हमारे आर्ट को, हमारे नमूने को। एक हफ्ते में कम से कम 3 लाख लोग देखने आएंगे, ये मेरा अनुमान है। बिल्कुल, और लोगों के लिए भी, हमारे लिए भी एक बहुत ही अच्छा अनुभव होगा हनीफ साहब के सपनों के ताजमहल को देखने के लिए। कहते हैं ना कि एक शहंशाह ने गढ़ इतिहास दिया, पत्थर पर प्रेम तराश दिया। जिस तर्ज पर ताजमहल बना उसी तर्ज पर अब हनीफ साहब अपना ताजमहल बना रहे हैं, अपने सपनों का ताजमहल बना रहे हैं और हमें भी उस पर गर्व है क्योंकि भोपाल को भी एक वर्ल्ड रिकॉर्ड इससे मिलने जा रहा है और सभी लोग, हम आम लोग जैसे आगरा जाकर ताजमहल देख पाते हैं वैसे ही भोपाल के इस नायाब ताजमहल को भी देख पाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सैयद हनीफ साहब यहाँ पर आने के लिए और बहुत बहुत बधाई। बहुत अच्छा ताजमहल आप बना रहे हैं, बहुत खूबसूरत है और जल्द ही इसे हम देख पाएंगे। जैसा कि आपने कहा 60 दिनों में पूरा हो जाएगा, इंशाल्लाह हम भी यही उम्मीद करते हैं कि 60 दिनों में हम भी इसे देख पाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। शुक्रिया। तो हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। फिर आज की आँखों से गुजरा हुआ कल देखा, जब ताज महल देखा।